एक दफा का जिक्र है, पहाड़ों की एक वादी में दो गांव थे। उन गांव के चारों तरफ घना जंगल था। कुछ लोगों ने कहा कि पहाड़ों के नीचे इस गांव के अंदर कीमती खजाना है। हुकूमत ने इस सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए एक माहिर आसार कदीमा को इस जगह भेजा। उसका नाम गोहर था। वो किसी तरह पहाड़ों पर पहुंच गया, इसे वहां अपनी टीम से मिलना था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, इसलिए वो पैदल चलकर वादी के करीब पहुंचा। गांव के रास्ते में ही रात हो गई। वो रास्ता जंगल के जरिए होकर जाता था। ये रास्ता बहुत ही सुनसान था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इसके पीछे से पत्तों की सरसराहट महसूस हो रही थी। ऐसा लगता है जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। वो डर कर और तेज भागने लगता है। आसमान पर बादल भी जोर जोर से गरज रही थे और अचानक तेज बारिश आ गई। भागते भागते वो जंगल में किसी चीज से अटक कर गिर गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई साया इसके ऊपर आया हो। उसने घबरा कर आंखें खोल ली। एक छोटा लड़का इसके ऊपर झुका हुआ था। अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने की कोशिश की। अगर तुम जीना चाहते हो, लाइट मत जलाना, लड़के ने कहा। अगर तुम किसी को देखते हो तो हरकत मत करना। जब मैं तुम्हें भागने को कहूं तो तुम भागो भागो। ना जाने इस छोटे से लड़के की आवाज में क्या जादू था। वो सीधा अलिफाटे कर भागने लगा। एक अजीब सी खौफनाक आवाज उनके पीछे आ रही थी। घबरा कर लड़का बहुत तेज भाग रहा था और वो दोनों भागते भागते जंगल से बाहर निकल आए। अब वो गांव के रास्ते पर थे जहां बहुत से खाली और टूटे हुए घर थे। अंधेरा था, बिजली चमकती तो कुछ नजर आता। सबसे अजीब बात के गांव में एक भी जिंदा इंसान नजर नहीं आ रहा था। लड़का एक छोटे से घर के सामने रुक गया जिसका एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। उसने दस्तक दी। एक छोटी लड़की ने दरवाजा खोला। अंदर आओ, उसने कहा। किसको लाए हो बेवकूफ? वो रेस्क्यू पार्टी के साथ है, लड़के ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा। वो तन बदन बदल रहे हैं, लड़के ने लड़की से कहा। अब वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। गोहर को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। आपकी रेस्क्यू पार्टी कहाँ है? लड़की ने पूछा। क्या तुमने चुनकी भाई से मुलाकात नहीं की? इसने पूछा। कौन चुनकी? गोहर ने कहा। लड़का और लड़की दोनों ने उसे चुप रहने को कहा। तुम मुझे क्यों चुप करा रहे हो? उसने सरगोशी की। यहाँ क्या हो रहा है? ना लोग हैं और ना ही बिजली। मेरी बस मुझे 4 किलोमीटर दूर छोड़ देती। कोई सिग्नल नहीं। अपने बड़ों को बुलाओ, गोहर ने कहा। जाओ, अपने पापा को बुलाओ, अब ये भी मरने वाला है, लड़के ने अजीब से अंदाज में कहा। ये क्या खेल है? वो बहुत उलझन में था। गोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपके पापा कहाँ हैं? उसने लड़की से पूछा। अंकल, इसके पापा से मत मलना, मेरे पापा ने इस लड़के के पापा को खा लिया। लड़की ने इतनी अजीब बात इतनी आसानी से कह दी। इस तरह बात करना ठीक नहीं। बड़ों के बारे में यूं नहीं बोलते। ये वाकई सच है, लड़के ने भी अजीब लापरवाही से कहा। गोहर ये सुनकर और हैरान हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं जा रहा हूं, मेरा काफी वक्त जाया हो गया है। अंकल अंकल प्लीज दरवाजा मत खोलिएगा। वो दोनों रोते हुए जमीन पर बैठ गए। अंकल, हमारे अलावा कोई नहीं बचा, सब मर गए, लड़की ने घबरा कर कहा। उसने इनसे छुटकारा हासिल करने और दरवाजा खोलने की कोशिश की। एक खौफनाक चीख थी, बहुत ही भयानक चीख और किसी दरिंदे के गर्रानी की आवाज। पापा, इस लड़की ने सरगोशी की। वो वापस आ गया है, लड़की ने घबरा कर कहा। कोई दरवाजे को बुरी तरह पेट रहा था। दरवाजे पर कौन था? क्या वाकई दरवाजे बजाने वाला कोई आदमखोर दरिंदा था? क्या लड़का और लड़की सच बोल रहे थे? गोहर अब वहां से जिंदा निकलकर कैसे जाएगा? इन सब सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में दिए जाएंगे, देखना मत भूलिएगा। अगली इतवार ठीक रात 12 बजे। Only on Ghost Tales.